सबसे बड़ा सवाल यही था कि अमित शाह जब आएंगे तो क्या इस बात की घोषणा होगी कि बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि देखिए, सारे जो विद्वान हैं, सारे जो पंडित हैं, वो यही कहते रहते हैं कि भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है ही नहीं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि बिना चेहरा वाला आदमी क्या चुनाव लड़ेगा। उन्होंने सदन में कहा था कि बारात लेकर आ गए हैं और दूल्हा का पता ही नहीं है। और इसी बात को लेकर भाजपा को अब असमंजस रहता है कि देखिए, अगर हम जल्दी से कोई ऐसा चेहरा नहीं लाते हैं जो बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सके, मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें नुकसान है। और कल मंच से अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव चेहरे पर लड़ेंगे और वही चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे भी। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको एक तरफ का किराया लेकर पटना से बिहार के किसी भी गांव में पहुंचाती है, बिहार के किसी भी गांव से पटना पहुंचाती है। अब समझिए, आप एक तरफ का किराया लगेगा और आपको इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करिए और एक तरफ के किराए में मस्त सफर का आनंद लीजिए। अब लौटते हैं अमित शाह के पूर्णिया के रंगभूमि की रैली पर। कल से लेकर आज तक अमित शाह की पूर्णिया की रंगभूमि की रैली एकदम चर्चा में है। अमित शाह ने कई ऐसे बयान दिए जो वाकई में यह साबित करते हैं कि बिहार में भाजपा एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगी और अपने आप को स्थापित करने का हर एक प्रयास करेगी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्योंकि देखिए, जदयू के पास नीतीश कुमार हैं, आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हैं, अब बच जाती है भाजपा। और लमसम पिछले 5, 10, 15 सालों से भाजपा के पास कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा हमेशा नीतीश कुमार के साथ कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर होती रही है। अगर भाजपा के पास कोई ऐसा मतलब सर्वमान्य चेहरा होता तो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सीट लाने वाली भाजपा कम से कम नीतीश को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं बनाती। अब यही सवाल बार बार कौंध रहा था भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में। और कल जब पूर्णिया के रंगभूमि में अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने यह भी कह दिया कि देखिए, अब होगा ये कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा इस बात का ऐलान कर देगी कि होने वाला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह कल नीतीश और लालू को बहुत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार पीएम की रेस में कहीं से है भी नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब नीतीश कुमार अगर भाजपा में आना भी चाहें तो उनका पूरे तरीके से रास्ता बंद हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अमित शाह ने कही वो ये थी कि अब भाजपा भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और जिस बात को लेकर जदयू और आरजेडी वाले तंज कसते रहे हैं कि देखिए, भाजपा के पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में है ही नहीं, उस बात को अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पकड़ लिया है। और अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही हम बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चेहरा निकालेंगे और हम सारा चुनाव उसी चेहरा के दम पर लड़ेंगे। और उसके बाद अमित शाह ने गजब का दावा किया कि आप देख लीजिएगा कि बिहार की जनता हमें पूर्ण बहुमत की सरकार देगी। बहरहाल अमित शाह आज भी किशनगंज में रहेंगे, कई जगह जाकर वो सीमावर्ती इलाकों के अधिकारियों से मिलेंगे। लेकिन कल का पूर्णिया में उनका जो रैली था वो एकदम बवाल था। कई सारे बयानबाजी की गई, आरजेडी की तरफ से कटाक्ष किया गया। लेकिन ये मुख्यमंत्री वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा के पास जब अपना एक चेहरा होगा जिसकी बदौलत वो लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे तो वो एक अलग असर छोड़ेगा। बहरहाल अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अब वो चेहरा कौन होगा। पिछड़ी जाति से होगा, अगड़ी जाति से होगा, भाजपा वाले इसमें कौन सा समीकरण साधने का प्रयास करेंगे। क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरे का नाम का घोषणा एक साथ होगा ताकि जातीय समीकरणों को साधा जा सके। अब ये सब क्लियर अभी तो नहीं है, लेकिन अगर भाजपा ऐसा करती है तो वो जातीय समीकरण को जरूर साधेगी। वो इस बात को मेक श्योर करेगी कि अगर हम अगड़ा जाति, पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति का कॉम्बिनेशन देंगे तभी बिहार में हमारी राजनीति चल पाएगी। और अमित शाह के इस ऐलान के बाद अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर भाजपा किसको प्रोजेक्ट करने वाली है। बहरहाल जो भी होगा आपको हम सबसे पहले बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।